नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री बोले अरावली पर्वत पूर्ण रूप से सुरक्षित। अरवल इस पर्वतमाला का विभिन्न अंग है, संरक्षण और विकास से कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्ती अरवल के नाम से जवाब दिया अरावली पर। तो अलवर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्ती अलवर के नाम पत्र के माध्यम से अरावली पर्वतमाला को लेकर स्थिति स्पष्ट की है कि उन्होंने कहा है कि अरावली पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन पर रोक और सतत विकास के संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। दोस्तों, पत्र में सांसद ने लिखा है कि अरावली पर्वतमाला के विभिन्न अंग है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व और सीढ़ीलेड झील जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर स्थित है। इनके संरक्षण और विकास से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अरावली को लेकर दी गई परिभाषा को कोई नहीं। दोस्तों, भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली को लेकर दी गई परिभाषा को कोई नहीं है। यह वही परिभाषा है जो राजस्थान में साल 2002 में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर पहले से लागू है, जिसके तहत स्थानीय भूमि स्तर में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली मानी जाती है, उन पर खनन प्रतिबंधित है। दोस्तों, उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी केवल शिखर तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि शिखर से लेकर आधार तक पूरा क्षेत्र अरावली पर्वत में शामिल माना जाएगा। साथ ही यदि ऐसी दो पहाड़ियां 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं, तो उनके बीच की संपूर्ण भूमि भी अरावली रेंज के अंतर्गत आएगी। ऐसे में यह दावा करना कि नई परिभाषा से 90% अरावली नष्ट हो जाएगी पूरी तरह निर्धारण है कि वास्तविकता यह है कि इस परिभाषा से 90% की अधिक अरावली क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। खनन को लेकर पत्र में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी अवैध खनन को नियमित नहीं किया जाएगा। संरक्षित क्षेत्रों, वेटलैंड, नेशनल पार्क अभयारण्यों ने ESZ क्षेत्रों में खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अवैध खनन भी ISCFRI द्वारा तैयार किए जाने वाले सस्टेनेबल माइनिंग प्लान के द्वारा ही सीमित क्षेत्रों में संभव होगा, जो कुल अरावली क्षेत्र का 1% से भी कम, करीब 0.90% होगा। पत्र के अंत में सांसद भूपेंद्र यादव ने लिखा है कि अरावली की गोद में पैदा हुए हैं, इसी पर्वत श्रृंखला के सानिध्य में पले बड़े हैं। अरावली के संरक्षण और संवर्धन के लिए वे पहले से ही प्रतिबद्ध थे और आगे की पूरी निष्ठा से इस दिशा में कार्य करते रहे। दोस्तों, अरावली संरक्षण को लेकर संबुलर में जन आंदोलन, सोनार माता मंदिर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। निर्णय पर पुनर्विचार को लेकर ज्ञापन दिया गया। सलुम्बर जिले में सोमवार को अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जन आंदोलन हुआ। युवाओं, ग्रामीणों और आदिवासियों समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 200 प्रदर्शनकारियों सोनार माता मंदिर स्थित पहाड़ के नीचे भवानी कुंड पर एकत्रित हुए। यहाँ से रैली गांधी चौक, बस स्टैंड, आशीर्वाद गार्डन और डाक चौराहा होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय। इस दौरान अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ, 100 मीटर नियम वापस लो, पहाड़ नहीं काटने देंगे जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने भारत के सबसे पुराना पर्वतमाला अरावली को कमजोर करने वाला हालिया निर्णयों का विरोध किया। सलुम्बर सहित आसपास के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आए युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामवासियों ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण की मांग। ज्ञापन में युवाओं को ग्रामीण ने बताया कि अरावली पर्वतमाला लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने विश्व की सबसे पुराने भौगोलिक संरचनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इसके साथ छेड़छाड़ प्रकृति के खिलाफ एक बड़ा अपराध होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अरावली की ग्रीन वॉल कमजोर हुई तो उत्तर का मरुस्थलीकरण, लू, धूप, आंधियां, प्रदूषण और जल संकट का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसकी पहाड़ियां, जंगल, वनस्पति, जल स्रोत, जीवन जंतु और पक्षी मिलकर एक संतुलित परिस्थितियां तंत्र बनाते हैं। इस श्रृंखला के किसी भी हिस्से को कमजोर करना पूरे पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि अरावली से जुड़े हालिया निर्णय सीधे तौर पर खनन बौली को लेकर फायदा पहुंचाने वाले हैं। उसके अनुसार 100 मीटर
ऊंचाई से कम पहाड़ियां क्षेत्र को संरक्षण से बाहर करने से वहां अंधाधुंध खनन शुरू हो जाएगा। इससे भूजल रिचार्ज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जल संकट गहरा आएगा, क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप स्थलीय रूप से नष्ट हो जाएगा, वन्य जीव के अस्तित्व पर भी खतरा है। पर्यावरणविदों व ग्रामवासियों ने कहा है कि अरावली क्षेत्र जीव जंतु और पक्षियों का प्राकृतिक आश्रय है। यहाँ होने वाला कोई भी अवैज्ञानिक हस्तक्षेप न केवल जंगलों को बल्कि पूरे जैव विविधता तंत्र को खत्म कर देगा। आने वाली पीढ़ियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अरावली की उपेक्षा का खामियां आने वाली पीढ़ियों को लाखों वर्षों तक भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सरकार और प्रशासन को तत्काल इस निर्णय पर पुनर्विचार कर 100 मीटर नियम वापस लेना चाहिए। दोस्तों, अरावली पर्वत बचाने के लिए आंदोलन। जोधपुर में लाठीचार्ज। राजस्थान के कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भीड़। सीकर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के लोगों की उदयपुर कलेक्टर में पुलिस से धक्का मुक्की हुई। दोस्तों, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी कर लिया। सीकर में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन भी किया गया। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के लिए अरावली फेफड़ा के समान है। इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उम्र आंदोलन करेगी। जोधपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। उदयपुर में अरावली बचाने के लिए कलेक्टर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, अरावली बचाओ अभियान मुख्य 4 बातों की आप लोगों को बता दें तो दोस्तों, पहली बात यह है कि अरावली को बचाने के लिए एकजुट हुए सभी लोग। दोस्तों, 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाज तेजी हो गई है। उदयपुर में कलेक्टर पर प्रदर्शन। उदयपुर में कई संगठन कलेक्टर पर प्रदर्शन कर रहे। अरावली बचाने के लिए एकजुट हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, करीना सेना, फाइनेंस ग्रुप और कई समाज के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच कलेक्टर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। दोस्तों, अलवर में जूली बोली, अरावली को खत्म नहीं होने दूंगे। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली राजस्थान का फेफड़ा है, सरकार इसे खत्म करना चाहती है। मैं चैलेंज करता हूं कि इस अरावली को खत्म नहीं होने देंगे। दोस्तों, पर्यावरण प्रेमी बोले, जीव जंतु का क्या करेंगे। सीकर में पर्यावरण प्रेमी पवन ढाका ने कहा कि इंसान को निकालकर उसके घर तो तोड़ ही दिया जाएगा, तो वह कहां पर जाएगा। इंसान तो फिर भी कोई झोपड़ी बना लेगा, लेकिन इस जीव जंतु का क्या होगा। तो केंद्रीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्ती अलवर के नाम पत्र के माध्यम से अरावली पर्वतमाला को लेकर स्थिति स्पष्ट की है कि उन्होंने कहा है कि अरावली पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन पर रोक और विकास के संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। पत्र में सांसद ने लिखा है कि अलवर अरावली पर्वतमाला का विभिन्न अंग है, जहां सटीकता, टाइगर रिजर्व और सीढ़ी सेल्ड झील जैसी धरोहर स्थित है। इसके संरक्षण और विकास से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यही वो पत्ती है जिसके माध्यम से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्ती अलवर के नाम से अपना बात रखा है। इसे ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।